CBSE NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स रिवीजन करेंगे आज हम। पेज नंबर 23 पर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 उसका 4th और 6th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd एंड 5th पार्ट। ये चारों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम इनको ही प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो मेरे पास में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो यू के टर्म में है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इसको क्या करें, जनरल फॉर्म से इक्वेट करें। दिस इज जनरल फॉर्म। अगर हम पॉलिनोमियल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये जनरल फॉर्म है। कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4, बी की वैल्यू आ रही है 8 एंड सी यहाँ पर है ही नहीं, तो लेंगे 0। दूसरी चीज़ ये हो गई कोएफिशिएंट्स। अब बात आती है ज़ीरोज़ निकालने की, तो यू के टर्म्स में तो हम लिखेंगे पी यू इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 3 टर्म्स है ही नहीं, तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। 4 और u कॉमन निकाल के यहाँ होगा u प्लस 2, ये पी यू के फॉर्म में है। नाउ पुटिंग इट इक्वल्स टू 0 दोनों को, सो विल गेट u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए, यहाँ से अल्फ़ा आ गया 0, बीटा आ गया -2, ए आ गया 4, बी आ गया 8 एंड सी आ चुका है 0। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं वेरिफिकेशन। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फाइंड द ज़ीरोज़ था, तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर दिया। सेकंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्वेश्चन में हमेशा कितने पार्ट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स होते हैं, तो मेक श्योर कि आप सारे पार्ट्स को पढ़ें क्वेश्चन के और अच्छे से सारे एक्सप्लेनेशन दें। चलिए, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a एंड सेकेंड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a टेकिंग LHS। सो LHS इज अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना था हमारा 0 प्लस बीटा था -2, तो आंसर इज -2। अब यहाँ पर अगर हमें RHS लेना है, टेकिंग RHS के लिए देखिए क्या था, -b/a, तो -b की वैल्यू यहाँ पर हमने -2 लिए एंड a कितना है, सॉरी बीटा b है हमारे पास 8 एंड माइनस है तो -8 और a है 4। दिस इज़ बीटा, दिस इज़ b, हमें b लेनी है -8/4 दैट इज़ -2। सो यहाँ से दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। इक्वल नहीं आएगा तो आंसर गलत है, इक्वल आना ज़रूरी है। ऐसे ही दूसरा लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a टेकिंग LHS। तो अल्फ़ा इंटू बीटा लेना है। व्हाट वाज अल्फ़ा 0, बीटा कितना था -2, तो आंसर इज 0 टेकिंग RHS इज c/a। हमने जैसे अभी किया था, यहाँ पे देखिए c 0 है और a कितना है 4, अल्फ़ा भी 0 था तो इनटू दिस किया तो 0 आया। अभी 0/4 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। सो दिस इज 0/4, आंसर इज 0। अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो जैसे हमने पहले किया था ax² प्लस bx प्लस c। अब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू आ रही है -1 एंड c यहाँ से आ रहा है हमारे पास -4। नाउ x के टर्म्स में तो हम लिखेंगे px इज इक्वल्स टू 3x² - x - 4। यहाँ पर हम याद करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। सो विल स्टार्ट स्प्लिटिंग दिस मिडिल टर्म, दिस वन। सो 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, 4 इंटू 3, यहाँ से 3 इंटू 4 12, 12 के फैक्टर्स जिसे माइनस करके 1 आ जाए, तो 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1। सो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। फैक्टर्स निकालते हैं।
यहाँ से x बाहर आया 3x-4 और यहाँ से 3x-4 ऑलरेडी ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 1। तो यहाँ से फैक्टर्स आए x+1 एंड 3x-4। Now px is equals to 0. x+1 is equals to 0 and 3x-4 is equals to 0. X is equals to -1 and 3x is equals to 4. X is equals to 4/3. So दो values आ गई. Now we have alpha is equals to -1, beta is equals to 4/3 and A, B, C we have these. Verification. सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b/a के इक्वल होता है एंड दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो इसको लेते हैं पहले, टेकिंग LHS अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a दिया हुआ है हमें, तो इसमें से हमें ये वाला पार्ट लेना है पहले। सो अल्फ़ा प्लस बीटा लेके चलेंगे हम। यहाँ से हमें जो अल्फ़ा की वैल्यू मिली थी, अल्फ़ा थी -1 और बीटा है 4/3। यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1, बीटा दिया हुआ है 4/3, ए की वैल्यू 3, बी है -1 और सी है -4। बी है -1 और सी है -4। ओके, सो दिस वन -1 + 4/3। सो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। दिस विल बी -3 + 4/3 -1/3 + 1/3। अगेन माइनस b/a। तो b/a क्या है? दिस इज RHS। तो -1/3, it is also +1/3. Now we'll write again alpha into beta c/a, taking LHS alpha into beta. So we have alpha as -1 and beta is 4/3. So we'll write -1, okay, into -1 हमने लिखा अल्फ़ा के लिए and 4/3, that will be -4/3, and for taking RHS, that is c/a. What is c? -4. What is a? 3. These are equal और यहाँ से ये दोनों equal. So we'll write LHS is equals to RHS, hence verified. Question number 2 में क्या लिखा है? Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट ले रही हूँ पहले। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू √2 दी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें 1/3 दिया हुआ है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इस सब के बाहर एक कांस्टेंट k की वैल्यू भी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी x² ऐसे ही रहेगा माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, अभी ये k अपने आप से निकल के आएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ x² माइनस √2x प्लस 1/3। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। अब देखिए, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। तो ये जो 3 है इसको हमने
बाहर लेना है। 1/3 यहाँ से 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नाउ वी हैव दिस एज k और ये पूरा हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट एज यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। उसी क्वेश्चन में 5th पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें -1/4 कॉमा करके 1/4 दिया हुआ है। तो अगेन वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा एज -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा एज 1/4। अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros. Now we can write as x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, that is x² minus 1/4x प्लस 1/4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस x/4 प्लस 1/4। फिर से एलसीएम लेंगे तो आएगा 4x² प्लस x प्लस 1/4। सो आंसर विल बी 1/4 4x² प्लस x प्लस 1। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हुआ हमारा 4x² प्लस x प्लस 1।